नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे आरपीएफ एसआई 2019 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके थर्ड शिफ्ट के जीके जीएस के सभी 50 प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी तक रेलवे संबंधी सारे एग्ज़ाम्स के वीडियो व रेलवे के एनालिसिस टाइम से पहुँचते रहें। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर और देखते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे थर्ड शिफ्ट में। तो थर्ड शिफ्ट का पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने प्रसिद्ध महाकाव्य किरातार्जु नियम लिखा हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारवि ने लिखा था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, सोमदेव देववर्मन का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा टेनिस खेल से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न पूछा है, निम्न में से लोहे और इस्पात के कारखाने किस क्षेत्र में सर्वाधिक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न पूछा है, संक्रमित कोशिकाओं से अन्य गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाएं कौन सा प्रोटीन स्रावित करती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरफेरान। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न पूछा है, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीकी संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, समर यूथ ओलंपिक 2018 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना ने की थी। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1986 ईस्वी में। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1969 ईस्वी में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर होगा जलालुद्दीन खिलजी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, पराग कणों की वाय परत एक्सीन किसकी बनी होती है जो एक अत्यधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, किस सरकारी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश के निर्माण के पश्चात अन्य क्षेत्रों में भी इस आधार पर विभाजन की मांग बढ़ गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा फजल अली आयोग की सिफारिश पर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा वनों की कटाई। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कौन सा खेल खेलते समय हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा चौगान खेलते समय हुई थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, सबसे गहरा भूबद्ध और सबसे व्यस्त बंदरगाह निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, दिल्ली के किस सुल्तान को उसके शासन के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक को। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, भारत में जीडीपी का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। फिर अगला है, निम्न में से कौन सा एक मंदी के कारण दिखने वाला लक्षण नहीं है? तो आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति में उछाल। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, मंदिरों के स्थापत्य में गोपुरम का क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वार। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, सामान्य कानूनी अधिकारों के लिए आदेश जारी करने की शक्ति किस न्यायालय के पास होती है? तो आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय।
तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला, निम्न में से कौन सा रेगिस्तान दक्षिणी अमेरिका में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा पेंटागोनियन मरुस्थल। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, लंबी दूरियों के मापन के लिए किस मापन विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा समानांतर विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, 2002 में किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मूल अधिकारों में शामिल किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला, निम्न में से अंतिम ऋणदाता कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, विजयालय जो चोल वंश का संस्थापक था वह पहले सामंत था। तो इसका आंसर हो जाएगा पल्लवों का। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, मृदा संरक्षण की किस विधि के द्वारा रेत के टीले के निर्माण और रेगिस्तानों के स्थलीकरण में योगदान मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा छायादार कृषि। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 2015 को निम्न में से किस सरकारी निकाय का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा योजना आयोग का। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, दिए गए किन्हीं दो माध्यमों में एक माध्यम का आपतित कोण दूसरे माध्यम के अपवर्तित कोण के 90 डिग्री होने पर कहलाएगा? तो आंसर हो जाएगा क्रांतिक कोण। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, निम्न विकल्पों में कौन सा औसत वर्ग से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्कीट। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, निम्न युग संयुग्मित डिकेटोन बेंजेक्यूनोन के निर्माण के लिए फिनाल किस अम्ल के साथ ऑक्सीकृत होता है? तो आंसर हो जाएगा क्रोमिक अम्ल के साथ। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला, यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह निम्न में से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा रोटरडैम का बंदरगाह। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला, मिथिला चित्रकला के लिए निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा बिहार। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला, मध्यकालीन भारत में दीवाने अर्ज किसे कहा जाता था? तो आंसर होगा सैन्य विभाग को। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला है, भारतीय खेलों का मक्का के रूप में किस संस्थान को जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला में स्थित है, जो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला है, बाल्क लाइन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर होगा कबड्डी खेल से। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला, एचवीजे गैस पाइपलाइन निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश से। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, पुरुष बास्केटबॉल को पहली बार ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1936 ईस्वी में शामिल किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला है, सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1857 ईस्वी में। तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। फिर अगला है, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन अधिनियम द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यकों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा संस्थान खोलने और उनके प्रशासन को संभालने का अधिकार प्राप्त है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला है, भारत का आधिकारिक आवास मूल्य सूचकांक किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य किसकी मदद से नंद को पराजित करने में सफल हुए थे? तो आंसर हो जाएगा चाणक्य।
तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला विभव स्थिरीक के रूप में किस डायोड का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा जेनर डायोड का। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला वेनेजुएला के घास के मैदानों को और किस रूप में जाना जाता है, तो आंसर होगा लोनास के रूप में। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला है नीलांबर सागौन को हाल ही में भौगोलिक उपदर्शन प्रदान किया गया है, यह वृक्ष निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है, तो आंसर होगा केरल राज्य में। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला निम्न में कौन सी भारतीय संविधान की नवीन विशेषता है, तो आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला नियमित प्रतिरोध के मापन के लिए निम्न में से किस परिपथ का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा व्हीट स्टोन ब्रिज का। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला निम्न में से कौन सा अंगायनों को नियंत्रित कर प्लाज्मा को अत्यधिक अम्लीय अथवा क्षारीय होने से बचाता है, तो इसका आंसर होगा वृक्क या किडनी। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। और अगला है निम्न में से किस तत्व में धात्विक और अधात्विक दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं, तो आंसर हो जाएगा मेटलाइड में। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। तो ये थे RPFSI में पूछे गए प्रीवियस ईयर के 50 प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप सभी तक सारे वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।